वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग इकोनॉमिक्स की सेकंड सीरीज़ लेके आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट सीरीज़ के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक शेयर कर देंगे ताकि आपको इससे प्राप्त होता रहे। तो एक भी सीरीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी कई सारे परीक्षाओं से हमने इसको कलेक्ट कराएँ और आपके लिए हमने ये बनाए गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था क्या था भैया? शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक का उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो देखिए, जो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था वो बेटा था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है भैया, किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना संबंधित है भैया। देखिए किससे संबंधित है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन पढ़ने पहले कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन वापस करने वाले परिवार विद्युत सुविधा करने से, और नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल मत देखना कभी भी आप, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं खाली उपयुक्त सही देखा और जल्दी टिक मार दिया, पढ़ा ही नहीं पूरे क्वेश्चन को। तो इसमें कहीं ना कहीं पहले ध्यान से पढ़िए, इसमें नेगेटिव पॉइंट भी कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना, तो देखिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का रोजगार देना। और नेक्स्ट रखा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है इसका। देखिए पढ़िए एक बार कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से, अभी हमने ऊपर भी कराया था, नीचे वापस करने वाले गरीबों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। इसलिए क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है और कंफ्यूज करने के लिए कभी भी दिए जाते हैं कि उनमें से कोई नहीं या दोनों या इस टाइप के, मैक्सिमम ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको टिक लगाना चाहिए। गरीब रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है भैया, कैसे अंकित है जरा देखिए इसको, कि जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर गोवा में। तो ऑप्शन नंबर ठीक, जो गरीबी रेखा के नीचे संख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है भैया? किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है या फिर उड़ीसा को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत का इथोपिया कहा जाता है वो कहा जाता है एमपी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 पे आते हैं हम लोग कि कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप करने के लिए सबसे उपयुक्त है भैया? सबसे उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक है, लिंग असमानता सूचकांक है, मानव गरीबी सूचकांक है या बहुआवामी गरीबी सूचकांक है? तो बताइए भैया कौन सा सूचकांक है? तो वो कह रहे हैं कि तीव्रता को मापन करने का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बहुआवामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था भैया? कौन था? IRDP था, TRYSEM था, या NREP था, ये इनमें से सभी थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये भैया सब तीनों ही थे, ठीक है, इनको दूर करने का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, इसका कारण क्या है? और सेकंड बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, नीचे दिए गए कूट नीचे सब निकालना आपको। ठीक है भाई, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट आपको ए दे रखा है, एक पॉइंट आपको आर दे रखा है। ए दे रखा है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो बताना इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, जो सेकंड वाला आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग
कि क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो किसका प्रकाशन है भाई? देखिए, तो ये प्रकाशन जो है वो है हमारा IBRD का, ठीक है, IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो सभी को मालूम है जिनकी देन है वो किसकी है? हमारी महबूब उल हक। किसकी है? महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचना का हिस्सा नहीं है? हमने हमेशा बताया आपको, जब भी बात आए हिस्सा नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन आए, तो आपको चारों ऑप्शंस मालूम होने चाहिए, तभी आप उसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सकल नाम निवेश दर, ठीक है। ये तीनों इसके हिस्से हैं। स्वास्थ्य और पोषण हिस्सा है, प्रति व्यक्ति आय है, जन्म समय के जीवन प्रत्याशा, लेकिन सकल नाम निवेश दर इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो इनका आधार क्या है बताइए भैया? इनका आधार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर है, या स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार है, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर है, या शिक्षा रोजगार जीवन स्तर है? तो इनका जो एक्चुअल में मानव विकास सूचकांक जो आधार है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए भैया। केरल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? तो कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश, ठीक है, MP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? कब जारी किया गया था भैया बताइए? तो जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। कब किया गया था? अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, UNDP का मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी में, मध्य में, निम्न में, या अति निम्न में? तो बताइए भैया, UNDP मानव विकास रिपोर्ट को भारत में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनको रखा गया कहाँ पे? बीच में, मतलब मिडिल में रखा गया है, ठीक है, मिडिल में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम राज्य वाला स्थान राज्य कौन सा है? बताइए। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, या केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, या कर्नाटक? तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद है, आयात निर्यात बंद है, आयात बंद है, या नियंत्रण पूंजी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब बंद अर्थव्यवस्था है तो भैया आयात और निर्यात दोनों ही बंद होंगे, ठीक है। पक्षधन बेरोजगारी के एक विशेषता क्या है? भैया क्या है कि विशेषता कि उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, या यातायात की? तो इसकी जो व्यवस्था है वह है हमारी किसकी? कृषि की, ठीक है, एग्रीकल्चर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस वजह से निर्भर करता है? कि प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, या उपयुक्त सभी? तो देखिए, ये जो किसी देश का आर्थिक विकास इस पर निर्भर करता है, पूंजी भी करता है, बाजार भी करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार को, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, या झारखंड का? बात करते हैं गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है किसका है भैया बताइए? तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वह हमारा उड़ीसा का, ठीक है। भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे
अधिक है, कहाँ पे है, उड़ीसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कि भारत में निरंतरता के स्तर का आंकलन किया जाता है। किसका आंकलन किया जाता है? कि विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अभाव आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन वस्तु के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, जो परिवार का जो उपभोग होता है, खर्च होता है, उसके आधार पर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही, ताकि आपको सीरीज और मिलते रहें। हमारे आपको उसके जितने भी वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हम कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।